कौन सा आपसे? तो आप लोगों का मॉक था, कैसा हुआ मॉक? कितने बजे कॉन्फिडेंट है पास कर देंगे? जरूर वापस जाके देखा होगा तो चीज़ें देखी होंगी, सही लिखी गलत लिखी। एक ही है जो कह रहे हैं पास हो जाऊँगा, बाकी सब ऐसे लग रहे सब पास हो रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे तक इसका रिजल्ट जो कंपाइल होकर उससे शेयर किया जाएगा, कमिंग मंडे तक इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। एंड आपको बता आपके अभी 2 मॉक्स और आने हैं रिलेटेड टू टैक्स। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका एक मॉक होना है, और जो कंप्लीट टैक्स का जितना भी पोर्शन है, सिलेबस है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड थ्योरी, उसका भी एक कंप्लीट मॉक होना है। लेकिन वो होगा बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब आपको बिल्कुल घर जाने के लिए हम फिर कर देंगे कि आप घर जाकर खुद पढ़ें, उससे पहले एक मॉक होगा आपको। जहाँ तक बात है टैक्स के ग्रिड के हवाले से, तो एक बड़ी ही जनरल सी ग्रिड मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, और तब मैंने आपको बताया था कि 3 हिस्सों में टैक्स की जो ग्रिड है वो एग्जामिनर या ICAP जो है वो उसने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। उसने कहा जनाब एक हिस्सा है आपका इनकम टैक्स का, और एक हिस्सा है आपका सेल्स टैक्स का, और एक हिस्सा है फर्स्ट 3 चैप्टर्स। अब उसने कहा जनाब इनकम टैक्स में से 60 मार्क्स का पेपर 1 कराएगा इंक्लूडिंग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। सेल्स टैक्स से 30 नंबर का पेपर आएगा इंक्लूडिंग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। एंड 10 नंबर का आएगा फर्स्ट 3 चैप्टर्स, और कुछ आपको मैं बता दूंगा 1-2 चैप्टर और उसमें। अब ये जो इनकम टैक्स 60% पोर्शन है आपके सिलेबस का, इस इनकम टैक्स में आता क्या सर ये सुनो। इस इनकम टैक्स में आपका चैप्टर 4 आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स वाला चैप्टर था। इस 60% पोर्शन में आपके 500 हेड्स आते हैं, इसमें 4 हम कवर कर चुके हैं। आपका एक ही हेड रहता है और वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं आपको बता दूं इनकम फ्रॉम बिजनेस वो हेड है जो एग्जामिनर कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो लास्ट में टेस्ट करेगा। 18 से 20 नंबर का सवाल वहाँ से फॉर श्योर आना होता है, लेकिन अगर किसी अटेम्प्ट में उसने इग्नोर करना हो इनकम फ्रॉम बिजनेस को, तब भी 10 से 12 नंबर का सवाल हो देते हैं। इग्नोर करते हुए भी 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा हेड है जो मोस्ट वाइटल हेड जिसे कहते हुए। वाइटल तो खैर 500 ही है, 500 टेस्ट करेगा। अब रिसेंटली आपको पता, जब हम टैक्स पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि एक अटेम्प्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी का मेजर क्वेश्चन आता था 20 मार्क्स का, बिजनेस का नहीं आता था। अगली अटेम्प्ट में बिजनेस का आता था, सैलरी का नहीं आता था। फिर सैलरी बिजनेस, एक रोटेशन चल रही थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि आने वाली अटेम्प्ट में मेजर क्वेश्चन सैलरी का आना है या बिजनेस का। लेकिन एग्जामिनर ने इस बात को बहुत जल्दी पिक कर लिया, और उसने क्या किया कि उसने इस रोटेशन को ख़त्म कर दिया। अब वो पता क्या कर रहा है, दोनों टेस्ट कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, अगर सैलरी को इंपॉर्टेंस देनी है तो 20 नंबर का सवाल सैलरी का, 12 नंबर का सवाल बिजनेस का। अगर बिजनेस को इंपॉर्टेंस देनी है तो 20 नंबर का सवाल बिजनेस का, 12 नंबर का सैलरी का। उसमें भी बच्चे जो है अंदाज़ा लगाना शुरू कर गए कि अच्छा इस दफ़ा मेजर क्वेश्चन किसका आना है, कंपेयरिंग लास्ट टाइम के अटेम्प्ट को देखते हुए। फिर एग्जामिनर ने अप्रोच को चेंज किया। अब उसने क्या किया, उसने दोनों का, सैलरी का भी और बिजनेस का भी मेजर सवाल देना शुरू कर दिया। यानी ऐसा भी हो चुका है कि 18-20 नंबर का इनकम फ्रॉम सैलरी से आया हुआ है और 18-20 नंबर का इनकम फ्रॉम बिजनेस से आया हुआ है। साथ में एग्जामिनर ने एक एडिशनल अप्रोच भी डाल दी, उसने इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस का मिक्सचर दे दिया। उसने कहा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही। यानी वो हमें एक क्लियर इंडिकेशन देना चाह रहा था कि आपके लिए सारे हेड्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, किसी चीज़ को आप ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते। अब जो इनकम टैक्स में हमारा रहता है बिजनेस का, आपको मैं बता दूं चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस, नो डाउट एक लेंथी चैप्टर है, टेक्निकल है, डिफरेंट है बाकी हेड से। लेकिन जैसे ही हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा, उसी के साथ एक और चैप्टर है, चैप्टर 12 एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपके ग्रेड में एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो जाएगा। जस्ट एक लेक्चर लगेगा कि डिफरेंस आइडेंटिफाई करने में कि चैप्टर 8 और 12 के सवाल में डिफरेंस क्या है। बाकी वही कॉन्सेप्ट चैप्टर 12 पे अप्लाई होंगे जो चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस के। तो वो हमारा एक आखिरी हेड है इनकम टैक्स के हवाले से। टैक्स क्रेडिट में 2-3 चीज़ें रहती हैं, जरा उसको हम डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स के बारे में बता दूं, एक चीज़ बड़ी आपके क्लियर होनी चाहिए। सेल्स टैक्स वो पोर्शन है बच्चों जो आपको टैक्स पेपर आपका पास करके देगा, वो पोर्शन होता है।
25 to 30 मार्क्स का पोर्शन होगा, जिसमें से 16 से 18 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। सेल्स टैक्स की न्यूमेरिकल की खासियत सुने। इनकम टैक्स में कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 5 हेड्स की। कितने टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं? कितनी एडजस्टमेंट्स बन सकती हैं? बेतहाशा बन सकती है। सेल्स टैक्स का जो न्यूमेरिकल है बच्चों, 2 चैप्टर है सेल्स टैक्स के, उसका जो न्यूमेरिकल होता है टोटल 15 से 20 एडजस्टमेंट्स। टोटल 15 से 20 से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की है ही नहीं, बनती ही नहीं है। एग्जामिनर मजबूरन एडजस्टमेंट्स को रिपीट करता है और है ही नहीं एडजस्टमेंट्स की। और वो क्या करेगा, उसी तरह के सिनेरियो कहानी बना के जस्ट फिगर्स या अमाउंट की जो चीज़ होगी वो चेंज कर देगा। सिनेरियो वही होगी, स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट वही होगी। यानी अगर हम सेल्स टेस्ट के 8 से 10 पास वर्क कर लेंगे तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ऐसी एडजस्टमेंट पेपर में दे जो आपने क्लास में ना की हो। ये एक रीज़न है सेल्स टेस्ट जो बच्चे कहते हैं हमें पास कराएगा, कि बच्चे जो होते हैं वो 15-20 एडजस्टमेंट्स को इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि फिंगर टिप्स पे होता है। और वो न्यूमेरिकल जो 18 नंबर का है, 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल होगा, ये आप ऐसा न्यूमेरिकल होगा इसमें आप फॉर श्योर होंगे कि 18 में से 16-17 नंबर मेरे कंफर्म है। ऑन दी अदर हैंड जो 10-12 नंबर की थ्योरी है सेल्स टेस्ट की, वो सेल्स टेस्ट की थ्योरी थोड़ी सी ड्राई है, मतलब कि ड्राई इन सेंस है कि बोरिंग है। फिर उसको याद करते हुए थोड़ी तकलीफ तो होती है, ज़रा बोरिंग चीज़ है, लेकिन अगर वंस आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स बैठना शुरू कर गए, इंशाल्लाह बैठेंगे, तो वो थ्योरी भी आपके लिए नहायत ही आसान होगी। ये जो 25-30 नंबर का पोर्शन है, ये अगर 30 नंबर सेल्स टैक्स आ रहा है तो ये वो पोर्शन जहाँ पे हर बच्चा 20+ मार्क्स गेन कर लेता है। इस 30 में से जिसने 20 गेन कर लिया तो अब रेस्ट 70 में से उसको कितने मजीद और चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए, जिसमें थ्योरी भी है, जिसमें न्यूमेरिकल्स है। और आपको देखिए आपको 4 हेड्स के अच्छी खासी आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को। और अब तो आपको एक एग्जाम टेस्ट भी मिल गया कि पेपर 3.25 घंटे में टाइम मैनेज कैसे करना है, बड़े क्वेश्चंस कैसे करने हैं, छोटे क्वेश्चंस कैसे करने, केस स्टडीज भी बीच में दी हुई थी। ऐसे सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए थे, जान के नहीं किए थे कि अगर आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे। केस स्टडीज भी एग्जामिनर पूछता है, करेंगे इसकी प्रैक्टिस भी। लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो केस स्टडीज को, तो केस स्टडीज में कोई एडिशनल बात नहीं थी, बल्कि वो एक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग थी जो आपको हम रेलेवेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देते रहे और आप सीखते रहे। तो उसमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं था वो बच्चों के लिए करना। लेकिन एक सवाल होता है ना, उस सवाल को देखने की अप्रोच होती है, तो एग्जामिनर किस अप्रोच से टेस्ट कर सकते हैं, आपको वो एक आपको टेस्ट देना था। एग्जामिनर ऐसे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप में ऐसे कौन है जिन्होंने कल मॉक नहीं दिया? तो है ऐसा, सबने दिया हुआ मॉक? चले, जिन्होंने अपने मॉक दिया हुआ और जिन्होंने नहीं दिया, इन वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है उनमें आज। और ये जो घर बैठ के रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इस तरह से पास होना बहुत मुश्किल है। अगर आप मॉक नहीं दे रहे, आप टेस्ट नहीं दे रहे, आप फिजिकल कैंपस में मौजूद नहीं हो, वट एवर द रीज़न, अगर आपकी इतनी मजबूरी थी, आप शुरू से फिजिकल आते ही ना, आप फिर ऑनलाइन ही बात करते हो, या फिर आप ऑनलाइन ही अपने लिए कोई टीए भी अरेंज करते जो आपके टेस्ट कंडक्ट करे, आपके टेस्ट चेक करे, कोई ऐसा टीचर देखते जो आपके स्लाइड प्रिपेयर करता ऑनलाइन के लिए। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन एक बैकअप प्लान रखा था इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई बीमार हो गया, किसी फैमिली में अल्लाह ना करे डेथ हो गई, कोई आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, कोई भी मामला हो गया, वो कैंपस नहीं पहुंच सका, तो वो 1-2 दिन जो लेक्चर्स मिस हुए हैं वो यहाँ से वो एक्सेस ले सकता है। इसका मकसद हरगिज़ से नहीं था कि थ्रू आउट सेशन ही आप जो है इस रिकॉर्डिंग पे रिलाई करें। बहरहाल वो उनका अपना एक फैसला है। अब जो आगे अप्रोच है वो ये है कि आज हमने चैप्टर 6 के जो 1-2 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पढ़ने, और इसके बाद आपके ग्रुप में भी शेयर होगी है फाइल आपके टेक्स्ट का बुक का चैप्टर 1, 2, 3, उसमें से चैप्टर 1 पढ़ेगा वहीं से। आज ही कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 को। आज का लेक्चर टेक्स्ट के सेशन का थ्योरेटिकल लेक्चर है, न्यूमेरिकल लेक्चर नहीं है। तो ज़रा अपने क्या कहते हैं, ज़रा थम के बैठिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नींद के झोंके ना आए, और आंखें खुली हों, अगर सो भी रहे तो आंखें खोल के सोना, और खराटों की आवाज़ ना आए मुझे। बाकी तो हमारे से लिखा हुआ था, हमारा एक सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन। आपका सर PSC है ना, हमारा था AFC, तो उसमें एक सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक योर ITB, एंड इंतहाई बोरिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। कुछ तो सब्जेक्ट ही ऐसा था और कुछ तो टीचर भी माशाल्लाह ऐसा था हमारा। मैं नहीं कहूँगा कौन था वो, हर एक की इज्जत है, अल्लाह हिदायत दे उनको। वो बंदा क्या करता था, हमें पढ़ाता कम था, आके ना जिस तरह PPMS PPE का ही करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन और ये ड्रेसिंग और ये
आपको आके यहाँ पे कुछ क्या होता है, आपके ये रोल प्ले चल रहे होते हैं और क्या होता है मुझे तो नहीं पता, मैंने तो मेरे एग्जाम थी अभी, क्या होते हैं? हाँ मेरे एग्जाम थे। यस पीपी। कैसे? पीपी और एमएस ऑफिस से पहले ना आपका था राइटिंग स्किल्स टेस्ट WST। उसमें होता था प्रेजेंटेशंस, आपने इसके 2 पोर्शन होते थे। एक आपने 40 क्रेडिट आवर्स पूरे करने थे प्रेजेंटेशंस के और असाइनमेंट्स के क्या ऑन कैंपस, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था। सेकंड उस फिर आप क्या करते थे कि आप ICAP में जाके उसका एक रिटन पेपर दे के आते थे 40 मार्क्स का। तो जो लास्ट अटेम्प्ट थी WST की उसमें मैंने वो पेपर दिया, पास हो गया। तो जिनका पास हो गया था उनका पीपी और एमएस ऑफिस एग्जाम हो गया था। तो मेरा भी इस तरह एग्जाम हुआ था हमारा। अच्छा वो टीचर क्या करता था, वो क्लास में आके एकदम से आके कहेगा अपनी आंखें बंद कर। अच्छा ठीक है, कर ली बंद आंखें। नए नए आए थे ना सीए में, डरे डरे मासूम से थे, जरा पीएस में आप लोग थे, आंखें बंद की। अब बताओ मैंने कौन से कपड़े पहने? जिसको पता वो हाथ खड़ा करे। अच्छा डेस्क होते थे, डेस्क पे सर रखो ऐसे करके ना बच्चों की तरफ हाथ खड़ा करे। जब हमें तो नहीं पता किसने हाथ खड़ा किया किसने नहीं किया, तो उसने कहा इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी गर्ल्स ने हाथ खड़ा किया, बॉयज में से किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो क्या साबित हुआ यहाँ से? मैंने कहा क्या साबित हुआ? मैंने कहा यहाँ से साबित हुआ कि गर्ल्स की नोटिसिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। वाह क्या सीखा मैं आज। एंड फिर बैठे बैठे वो बोलेगा अच्छा एक दिन तो हमें लगा पीटी क्लास होगी, वो सिट स्टैंड और पता नहीं 1 2 3 4 और साथ में तालियां भी बजा रहा था। तो कुछ के शौक नज़र आ गया मैं उस दिन कि ये तो किसी और ही पेशे से आ गया हमारे साथ बैठा हुआ, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। एक दिन आया, उन्होंने कहा डेस्क पे सर रखे, हाथ रखे ऐसे एंड कुछ बोलना नहीं है और बस सिर्फ मेरी बातों को सुनना है आंखें बंद करके। तो मेरे साथ वाला था, मुझे इसकी खराटों की आवाज़ आ रही। मैं हंसने लग गया, क्यों? मैं कैसे सर ये सो रहा है, तुम्हें कैसे पता? मैं कैसे खराटों की आवाज़ आ रही है इसकी? मैं उसको कोने में मारा कि उठ जा, सर आ गया। मतलब ऐसा होता था। और मैंने कहा ना कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा था और कुछ हमारा माशाल्लाह। वीकेंड में बुलाया हमें सैटरडे वाले दिन 6 घंटे की क्लास, ठीक है ले लेंगे 6 घंटे की क्लास। 6 घंटे की क्लास नहीं गया तो पता चला उसने हमें नहीं पढ़ाना था, उसका कोई सेमिनार था, कोई सेशन था, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, हमें एज अ ऑडियंस बैठाया हुआ था। लेकिन आप हमारा ज़र्फ चेक करें या सब्र चेक करें, लेवल ऑफ पेशेंस चेक करें, हमने उफ तक नहीं की। हाँ वो अलग बात है जब बीच में ब्रेक का टाइम आया तो हम भाग गए हॉस्टल, मुझे कहा हम नहीं आ रहे। तो बहरहाल थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सोएं लेकिन आंखें खोल के, और कोशिश कीजिएगा कि साथ वाले को खराटों की आवाज़ ना आए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए टेक्स्ट क्रेडिट वाले चैप्टर में आ जाइए। अब मैं टेक्स्ट क्रेडिट में जितने भी न्यूमेरिकल चीज़ें थी ना वो हम कर चुके हैं। जो भी उसकी कैलकुलेशन थी, डिडक्टेबल अलाउंस था या टैक्स क्रेडिट था या जो भी है ओवर बी इंटू सी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ चुके हैं सेक्शन 61। अच्छा सीक्वेंस क्या है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61, 60B एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटेड हुआ होगा, कैलकुलेटेड हुआ होगा। हमने क्या करना है बिल्कुल एंड पे जहाँ पे निकाल देना टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, बिल्कुल उससे पहले माइनस करना है, बिल्कुल एंड पे माइनस करना है एडवांस टैक्स पेड। इसके अलावा हमने डिडक्टेबल अलाउंस देखा था, टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में डिडक्टेबल अलाउंस आ गया था, किस नाम से? एजुकेशनल एक्सपेंस। फिर उसके अलावा फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये था एक वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब नाम क्या लिखा है? फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब अलाउंस से लग रहा है डिडक्टेबल अलाउंस है, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस नहीं था, टैक्स क्रेडिट था। वो वाहिद एक ऐसा नाम है उसको पढ़ के लगता है कि शायद अलाउंस है, वो अलाउंस नहीं है, टैक्स क्रेडिट है। तो इस चीज़ से प्लीज़ आपने वो ब्लफ इस तरह खेलेगा, आपने इस चीज़ पे इस पे ज़्यादा फंसना नहीं है हैदर, ठीक है? और क्या पढ़ा था? बाजी और वो बाजीस वाला कॉन्सेप्ट क्या था? वुमेन एंटरप्राइजेस। क्या था वुमेन एंटरप्राइजेस में? 25% ऑफ व्हाट? टैक्स लायबिलिटी किसकी? यस, इनकम फ्रॉम बिजनेस से आने वाली टैक्स लायबिलिटी का 25% माफ कर दिया जाएगा। ये बातें सिर्फ किसके लिए थी? हमें एतराज है, लेकिन अगर ये हमारे लिए होती तो एतराज आता है यकीनन। नो ऑफेंस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड हम तो इक्वली ट्रीट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी। मैं तो स्पेशली क्लास में मेंटेन रखता है। ऐसा ऐसे ही है, ऐसा है? कभी ऐसा हुआ कि उनको इम्पोर्टेंस कम मिली, तुम्हें ज़्यादा मिली हो?
एतराज फिर भी कर, तुमने देखो तुम एतराज नहीं कर रहे हो फिर भी कर रहे हो तुम एतराज, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? और क्या पढ़ा हमने टैक्स साइड में? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में जो पाकिस्तानी टैक्स था कैसे कैलकुलेट करते थे? टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम इनटू सी फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा हाँ, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट सैलरी की बात कर रहा है या इनकम बिजनेस कैपिटल गेन की बात कर रहा है? अगर सैलरी होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट था? जब बाहर टैक्स पे या फिर इरादा हो। और एक और काम था, अगर बाहर ही रह रहे 31 जून खत्म हो गया। हाँ टैक्स खत्म हो गया ना, अब नया टैक्स स्टार्ट हो गया। कौन सा टैक्स स्टार्ट हो गया? टैक्स ईयर 2026 स्टार्ट हो गया। हैप्पी न्यू टैक्स ईयर टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं किसी हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे कोई क्यूरियोसिटी है, मैं तो किसी कोई पढ़ा है, मैं उधर जाके बैठूं देखो हो क्या है। अच्छा चलिए जी, आज टैक्स के पेपर में एक हेडिंग टुडे स्टार्ट सेकंड थर्ड पेज पे होगी। सेकंड पेज पे टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस सेक्शन 65F, पता नहीं किसका नाम है। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस। अगेन मैंने कहा आज जरा आपको बताएंगे कि जब थ्योरी पढ़ी जाती है तो कैसा